नमस्कार दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता की बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो आपका जीवन संवर जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे वचन बताए हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं। गीता जीवन के अंदर और जीवन के बाद में भी काम करती है अगर उन वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं तो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों के फल, दान और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, पूजा पाठ, धर्म, संकट, ज्ञान सभी के बारे में बताया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दान के बारे में भी कहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो कि आपका काम कितने ही चाहे लाखों काम है, अगर कोई आपके घर में भिखारी आ जाए तो आप उन कामों को छोड़कर सबसे पहले आपको दान जरूर करना चाहिए। क्या कहा है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे हो या बुरे, उनका जो फल है वो कभी खाली नहीं जाता, उनका फल ज़रूर मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जीवन में मिल जाता है और कुछ कर्म ऐसे होता है जो कि अगले जन्म में उनका फल ज़रूर मिलता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहते हैं, गीता में लिखा है, कभी भी किसी सरल व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल धोखा आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए छल कपट की कभी भी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कही है। फिर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखा है, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन भी एक जीवन का हिस्सा है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो चाहे 100 काम कर लें, उसको छोड़कर आपको भोजन करना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, नहाना भी एक जीवन का हिस्सा है, इसलिए आप चाहे 1000 काम कर रहे हैं तो उसको छोड़कर आपको स्नान जरूर करना चाहिए। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण दान के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे लाख काम कर रहे हैं, तो उनको छोड़कर आपको सबसे पहले दान करना चाहिए। आपके द्वार पर, घर के द्वार पर अगर कोई भिखारी आ जाता है तो वो उसको सारे काम छोड़कर आपको दान करना चाहिए। अब इससे आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं, अगर आप करोड़ काम कर रहे हैं तो उनको छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यह ज़रूरी है। आपके जीवन में और जीवन के बाद काम आता है, आपको मोक्ष प्राप्त होता है, आपको जीवन मरण से छुटकारा मिलता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप करोड़ काम कर रहे हैं तो उनको आपको छोड़कर सबसे पहले स्मरण करना चाहिए। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दें, यानी साथ निभाना बंद कर दें, तो यह समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे लोग वजह पूछने की बजाय
दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। आपको बताते नहीं हैं कि आपने हमारा क्या नुकसान किया है, आपके किए गए कर्मों से हमारे दिल को ठेस पहुंची है, ये बात बताते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, आपसे दूर धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना पसंद करते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे। आगे फिर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार समस्या हर मनुष्य को कुछ खास एहसास कराती है। समस्या आने पर मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, यानी आपसे दूर है। आपका जो खास भाई बंद साथी दोस्त, उसकी पहचान कैसे होती है, जब आपके ऊपर कोई दुख आता है, क्योंकि इसके बारे में संतों ने भी कहा है, धर्म पुत्र मित्र नारी, यानी धर्म का भी पता चल जाता है कि आपने कितना धर्म किया है। पुत्र मित्र दोस्त नारी, धर्म पुत्र मित्र दोस्त नारी, आपत्ति काल में परखिए चारी। इसमें कहा गया है कि अगर धर्म पुत्र मित्र ये इन सब का जब कोई संकट आता है तो उसका पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन दूसरा है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। इसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके गुस्से को सहन करके भी आपका साथ देता है, तो उससे ज़्यादा आपको प्रेम कोई नहीं कर सकता, कि सबसे ज़्यादा प्रेमी आपका वो है। कहने का मतलब अपने जो पत्नी होती है उस पर आप डांट मारते हैं, जो भी करते हैं, फिर भी वो आपका गुस्सा को सहन कर लेती है और आपका साथ नहीं छोड़ती और आपके दुख में आपका साथ नहीं छोड़ती। तो आप मान लीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली यही आपकी पत्नी है, चाहे पत्नी हो चाहे कोई और भाई बंद हो। दोस्तों, ये थे गीता के अनमोल वचन। अगर अच्छे लगे हैं, बात समझ में आई है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।